हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। ये इग्नू FAG 02 का 4th वीडियो है जिसमें कि हम यूनिट 5 कवर करेंगे, नोट टेकिंग। ओके, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स जान लेते हैं कि इस यूनिट को हम क्यों पढ़ रहे हैं और इससे हम क्या सीखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स: द एम ऑफ दिस यूनिट इज टू हेल्प यू टेक नोट्स फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी। फॉर दिस यू रिक्वायर द एबिलिटी टू रीड विद द पर्पस एंड टू सेपरेट द essential information in a text form that which is repetitive and irrelevant. Shortening devising to save time and condense your material, and proper organization of the ideas contained in the text in terms of main points and subordinate points। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यूनिट का नाम नोट टेकिंग है, मीन्स हमें नोट्स बनाने हैं। आपने स्कूल में या फिर यूनिवर्सिटी में कभी आपने लेक्चर्स के दौरान नोट्स बनाए होंगे। टीचर्स कहते हैं कि आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको नोट डाउन कर लीजिए, या फिर हम कोई बुक भी पढ़ते तो उसमें भी हम नोट डाउन करते हैं कुछ चीज़ें, ताकि जब हमें पूरा सिलेबस कवर करना हो तो हमें पूरी बुक दोबारा से ना पढ़नी पड़े, बल्कि जो हमारे नोट्स है उन्हें हम पढ़ें। नोट्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, मीन्स उसमें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वही कंटेन होती है। जो अनइम्पोर्टेंट या रिपीटेटिव वर्ड्स है उनको हम नोट टेकिंग में यूज़ नहीं करते। और जो शॉर्टनिंग डिवाइसेस है उनको हम यूज़ करते हैं, जैसे एग्जाम्पल EXAMPLE। एग्जाम्पल की फुल स्पेलिंग होती है, लेकिन आपने बुक्स में या फिर नोट बनाते समय E.G लिखा होगा, वो एग्जाम्पल की शॉर्ट फॉर्म में, तो हम शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। और जो ये हम नोट बनाते ही प्रॉपर एक वे में होते हैं, मीन्स मान लीजिए हम कोई मतलब प्रोसेस लर्न कर रहे हैं कि पर्टिकुलर सब्सटेंस से रिएक्शन करके हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, तो उसके लिए हम नोट में सब्सटेंस ए को नाम दे सकते हैं फर्स्ट और सब्सटेंस बी को नाम दे सकते हैं सेकंड। 1+2 = 3। तो ये जो है ये एक नोट टेकिंग होगी, लेकिन इसमें जो है फ्लो में जाता है। मीन्स ये नहीं है कि आप जो पैराग्राफ है उसमें से लास्ट का टॉपिक पहले लिखे और फर्स्ट टॉपिक आप बाद में लिखे, ऐसा नहीं होता है। ओके, वाई वी नीड टू टेक नोट्स। अब हमें ये नोट्स बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मीन्स हम पूरी बुक भी तो पढ़ सकते हैं ना, दोबारा नहीं पढ़ सकते। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है और उससे 2 दिन बचे हैं, तो आप 500 पेजेस की बुक्स तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपने जो 15 पेज के नोट्स बनाए होंगे उनको आप पढ़ सकते हैं, राइट। और जो मेन आइडियाज़ होते हैं उनको आप मतलब रिवाइज कर सकते हैं। जो हम बुक पढ़ते हैं उसमें कुछ ऐसे भी पैराग्राफ्स होते हैं जो कि क्वेश्चंस जिनसे क्वेश्चंस नहीं बनते, तो हम उन पैराग्राफ्स को बार बार क्यों पढ़े। और मीन्स जब कभी लेक्चर होता है तो हम नोट क्यों बनाते हैं? हम पूरे जो लेक्चरार कह रहे हैं उसको क्यों नहीं नोट डाउन करते? क्योंकि अगर हम सब कुछ नोट डाउन करने बैठ गए तो हम जो है उसको मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उनको हम फॉरगेट कर देंगे या उनको हम स्किप कर देंगे। जैसे कि अभी मैं कुछ बोल रही हूँ तो मैंने जितने भी वर्ड्स बोले सारे तो इम्पोर्टेंट नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए और कुछ मतलब सिनेरियोस डिस्कस किए हैं। तो आप जो है ये जो नोट्स है, मीन्स जो ये जो क्वेश्चन फॉर्म में है, इनको आप पढ़ सकते हैं। और इनको पढ़ने के लिए भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं PDF नोट्स के लिए। ओके, सो वाई वी नीड टू टेक नोट्स? देर आर यूजुअली 2 main reasons. First, to keep a record of the speaker's or the writer's main ideas, not to take down or copy every word. Second, to help your memory when for example you are revising for an examination or preparing a report. Okay, नेक्स्ट हमारे पास आता है वाई वी राइट नोट्स इन प्लेस ऑफ कंप्लीट पैराग्राफ। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि हम कंप्लीट पैराग्राफ क्यों नहीं कॉपी करते, नोट्स क्यों बनाते हैं। The tendency of many students is to try to write down as much as possible of what the teacher is saying. In this process, they often miss the main points of the lecture, but on the other hand, take down a lot of unimportant information. Similarly, when you are taking notes from a book or an article, it is generally not a good idea to copy out large chunks of text unless you are going to quote from it. ओके, मतलब इसमें ये बताया गया है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जितना ज़्यादा लिख सके ना, टीचर जो बोल रहा है उसको लिख लो। नो, ये एक राइट मेथड नहीं है, क्योंकि जब आप सब कुछ ही लिखने बैठ जाओगे तो फिर आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें डिफाइन कैसे कर पाओगे, उनको आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर आप किसी बुक के पूरे पूरे ही पैराग्राफ कॉपी कर लोगे तो फिर फ़ायदा क्या, आप बुक ही पढ़ लो दोबारा, राइट। सही कह रही हूँ ना? ओके, हाउ टू रीड वाइल टेकिंग नोट्स। मतलब नोट्स बनाते समय हमें किस तरह से रीडिंग करनी चाहिए। ओके,
When we read, we generally have a purpose in mind. The purpose may be to spend some time on a rainy afternoon by reading a detective novel or a love story. Often, our purpose is to obtain information on a particular topic. When you read a passage in order to obtain specific information, it is a good idea to acquaint yourself with the text by quickly going through it. You will notice that some paragraphs will contain the information you want, and they must be read carefully. Other paragraphs may contain a lot of repetition and they can be skimmed. That is, reader read faster and more superficially. There may be some passages that are of no interest to us or are completely irrelevant for our purpose and they can be skipped. जब हम नोट टेकिंग बनाते हैं तो हमें उस इसमें इस तरह से लिखना चाहिए कि इस तरह से पढ़ना चाहिए। नोट टेकिंग ज़रूरी नहीं है कि हर कोई करे, क्योंकि रीडिंग हम कर रहे हैं तो उसके कई पर्पस होते हैं। या तो मैं अपना टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, अगर मैं कोई लव स्टोरी पढ़ रही हूँ तो मैं उसमें क्यों नोट्स बनाऊंगी, राइट। अगर मैं कोई डिटेक्टिव नोवेल पढ़ रही हूँ तो उसका तो मेरे सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे उसको रिवाइज करना है, बस मुझे उसमें टाइम स्पेंड करना है, तो उसमें नोट टेकिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर मान लीजिए आप कोई मतलब बुक पढ़ रहे हैं या कोई लेक्चर सुन रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके स्किल्स को अपग्रेड करता है या आपकी नॉलेज को बढ़ाता है या आपकी जो वोकैब है उसको इंक्रीज कर रहा है, तो उस समय नोट टेकिंग करते वक्त आपको जो है सारा जो लिखा हुआ है, मीन्स जो टॉपिक पैराग्राफ्स है उनको अच्छे से पढ़ लेना। और जो भी आपको मतलब ये लगे कि हाँ ये अच्छा है, ये काम की चीज़ है या फिर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, राइट। उसको फिर आप बाद में जो है नोट्स की फॉर्म में बना सकते हैं और जो अनइम्पोर्टेंट है उसको जल्दी से पढ़ के नेक्स्ट लाइन पे आ जाइए, राइट। तो इस तरह से हमें रीडिंग करनी होगी। शो सैम्पल नोट टेकिंग, एक सैम्पल नोट टेकिंग बताइए। ओके, तो ये हमें एक पैराग्राफ दे रखा है जिसमें कि हार्ट डिजीज़ के बारे में है। फिर हम जो नोट टेकिंग है उसका प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। In this passage that follows, your purpose in reading will be obtained into information about various kinds of heart diseases, their causes and symptoms. A heart disease is the enemy of number one of the human body in our time. It accounts for the largest number of deaths in all affluent society, outstripping cancer, accident, and infections as cause of death. In developing countries as well, this trend is apparent now that fewer people die of infection and more children survive the disease of childhood. There are four important types of heart diseases. Firstly, congenital heart diseases, which is present at birth. An example of this so-called blue baby. It accounts for 2% of all heart diseases. The second time, rheumatic is quite common in some developing countries among the young people. It accounts for some 30 to 40% of all heart diseases. It is caused by an infection of the throat. If untreated, causes damage to the heart. The symptoms are chronic sore throat, painful joints, and fever and high fever. This disease is widespread in many developing countries due to poor living conditions and overcrowding. Third paragraph है, high blood pressure is also an important cause of heart diseases of third type, hypertensive, and accounts for some 15 to 25% of all heart diseases. It is believed that among other factors such as stress and smoking, a higher salt intake in the diet leads to blood pressure. Degenerative heart disease, commonly known as ischemic heart disease, is the cause of heart attacks and is one of the most important health problems among adults throughout the world. Ischemic heart disease is due to blocking of the two blood vessels which supply blood to the heart muscles. At birth, they are wide open, but in a diseased state, one or more of these vessels is completely blocked, leading to defective blood supply to various portions of the heart. This results in well-known symptom of pain and emotional or physical stress called angina. What causes the laying down fatty substance called cholesterol in the wall of the artery, which gradually blocks the vessels and may close it completely. Next, how does cholesterol get into the blood? It results partly from a diet rich in fats of animal origin, such as butter, cream, cheese, rich cuts of beef, ham, and bacon, and yolk, and saturated cooking fats such as ghee. Okay,
तो ये हमने पैराग्राफ पढ़ा है जिसमें कि हार्ट डिजीज़ के बारे में बताया गया है। तो हार्ट डिजीज़ में कितनी टाइप्स की, 4 टाइप की डिजीज़, और उनके कॉज के बारे में बताया गया है। ओके, तो अब इसमें हम नोट बनाते हैं। तो सबसे पहले टाइप ऑफ हार्ट डिजीज़ इसमें हमने पढ़ी है, देयर कॉज एंड सिम्टम्स, उनके मतलब वो क्यों होती है और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ओके, पहले हमने पढ़ी थी कंजेंशियल हार्ट डिजीज़, HD, प्रेजेंट एट बर्थ, एग्जाम्पल ब्लू बेबी। जो कंजेंशियल हार्ट डिजीज़ होती है वो बर्थ के समय ही हो जाती है, जैसे कि ब्लू बेबी। सेकंड हमने पढ़ी थी रूमेटिक हार्ट डिजीज। तो आप देख रहे हैं वीडियो में रूमेटिक करके H.D लिखा है, राइट। H.D का मतलब ये है हार्ट डिजीज, ये शॉर्ट फॉर्म है। ओके, फिर उसके बाद एक एरो है विच इज कोज्ड बाय, मीन्स किससे होती है। रूमेटिक हार्ट डिजीज, अनट्रीटेड इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट, सिम्टम्स chronic sore throat, painful joints and हाई फीवर। वाइड स्प्रेड, जैसे कि वाइड स्प्रेड में वाइड्स लिख के पीडी लिख दिया, तो ये वाइड स्प्रेड की शॉर्ट फॉर्म है। इन डेवलपिंग, ING लिखने की जगह G लिख दिया, डेवलप G। जैसे हम स्क्वायर लिखते हैं ना, 2 का स्क्वायर, इस तरह से, तो ऐसे ही डेवलप लिख के जो ये G है ये ऐसे ऊपर आएगा। ओके, डेवलपिंग कंट्रीज में क्यों होती है, ओवर क्राउडिंग, ओवर क्राउड लिख के जी हमें स्क्वायर की जगह लिखना है। ओके, प्लस पुअर लिविंग कंडीशंस अकाउंट्स फॉर 30 to 40% ऑफ होल हार्ट डिजीज। ओके, और हाइपर सेंसिटिव हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज, जो ये हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज है इनके बारे में बताया गया। हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, स्मोकिंग प्लस हायर साल्ट इजकल टू में डीजेनरेटिव हार्ट डिजीज इनटेक इन डाइट। ओके, नेक्स्ट फोर्थ हमने पढ़ी थी इस्केमिक हार्ट डिजीज, ISCHAEMIC, इस्केमिक H.D क्यों होती है, ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज बाय कोलेस्ट्रॉल प्लस एंजीना प्लस हार्ट अटैक। ओके, you will notice that these sentences and some of the words have been reduced and certain symbols and abbreviations are used. Will be below a list of these reduction devices which you can use while taking notes yourself. Okay, जैसे कि हमने ये पढ़ा है, तो इसमें जो है हमने शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ किया है और एब्रिवेशंस का, जैसे कि डेवलपिंग की जगह डेवलप लिख के ऊपर जी लगा दिया। ओके, तो ये रिडक्शन डिवाइस होती है। मतलब रिडक्शन डिवाइस क्या होते हैं, व्हाट आर रिडक्शन डिवाइस, रिडक्शन डिवाइस आर इम्पोर्टेंट टेक्निक इन नोट टेकिंग, दे हेल्प यू सेव टाइम व्हेन यू आर नोटिंग डाउन समथिंग फ्रॉम बुक। They are particularly useful when you are taking down notes from a lecture, because otherwise it will be difficult to keep pace with the speaker. Since notes do not contain repetitive and unnecessary information, reduction devices help to give a more organized picture of the writer or speaker is saying. रिडक्शन डिवाइस, रिडक्शन मतलब कम करना, और डिवाइस जो किसी भी पैराग्राफ के पूरे पूरे वर्ड्स को छोटा कर देती है। अब छोटा करने का मतलब ये तो नहीं उनका फ़ॉन्ट साइज छोटा कर दिया, नो, छोटा करने का मतलब ये उनकी स्पेलिंग छोटी हो जाती है, राइट। मतलब ये क्यों हेल्पफुल होती है नोट टेकिंग में, अगर मान लीजिए मैं बोल रही हूँ राइट डाउन द नेम्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, तो आप जो है मैंने क्या बताया, डेवलपिंग कंट्रीज, तो आप डेवलपिंग जब तक लिखोगे जब तक मैं उन कंट्रीज के नेम ले चुकी होंगी, राइट। तो उस जगह आप जो है DEVP लिख के, डेवलप लिख के ऊपर जी लगा सकते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज COUNT डॉट, राइट। फिर उसके बाद एरो लगा के जो जो मैं नाम बताऊंगी उनके नाम लिख दीजिएगा पूरे पूरे। लेकिन अगर पूरा डेवलपिंग लिखेंगे फिर कंट्रीज लिखेंगे जब तक वो नाम जा चुके होंगे तो आप नोट डाउन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये जो रिडक्शन डिवाइसेस होते हैं ये हमें नोट डाउन करने में हेल्प करती है, और मतलब जो है ताकि हम जो राइट स्पीकर कह रहा है उसके पेस के साथ चल सके, मतलब उसकी स्पीड के साथ चल सके। वो जब तक पूरा वर्ड बोलेगा हम उसको छोटा वर्ड करके लिख चुके होंगे, राइट। हाउ सिम्बल्स कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ वर्ड्स ड्यूरिंग नोट टेकिंग, मीन्स हम वर्ड्स की जगह सिम्बल्स कैसे यूज कर सकते हैं नोट टेकिंग के दौरान। सिम्बल्स आर द फर्स्ट टाइप ऑफ रिडक्शन डिवाइसेस, जो सिंबल है वो फर्स्ट टाइप है रिडक्शन डिवाइस का। यू कैन यूज सिम्बल्स, लाइन्स, एरोज इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, मीन्स हम लाइन्स या एरोज का यूज कर सकते हैं पूरे पूरे वर्ड्स लिखने की बजाय। फर्स्ट हमारे पास है एरोज, एरोज का यूज कहाँ कर सकते, लुक एट द पैसेज फ्रॉम द टेक्स्ट। एक ये टेक्स्ट दिया गया है,
blockage of arteries lead to a defective blood supply to the heart. This results in the well known symptoms of pain on emotional physical stress called angina. ओके, ये हमें ब्लॉकेज बताया है कि अगर आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है तो डिफेक्टिव ब्लड सप्लाई होती है, राइट, जिससे कि सिम्टम्स आ सकते हैं जैसे कि इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस और एंजिना। ठीक है, इस नोट्स में हम कैसे राइट यूज करेंगे सिंबल्स का, जैसे ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज लीड्स टू, तो हम एक एरो बना देंगे कि डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड से क्या होगा, एंजिना होगा, राइट। तो ये जो है ना ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड सप्लाई, तो एक एरो जो है बीच में, ये कोज यानी कि इसकी वजह से ये हो रहा है, इसको शो करती है। ओके, an arrow can also mean changes into cause, contributes to, etc. Okay, an arrow in the reverse direction means it is caused by, as in the following example, rheumatic heart disease is caused by an infection of the throat which is not treated. तो rheumatic heart disease किससे होती है, untreated throat से। तो ये रिवर्स का मतलब इसकी वजह ये है। ओके, और ये जो पहली वाली फ्रंट एरो है, इसका मतलब इससे होता है और वो उससे किया गया है, राइट। थर्ड हमारे पास आते हैं अन एरो विद टू हेड्स, एक एरो जिसमें दोनों साइड हेड हो, तो उसका क्या मतलब है, मीन्स रिलेटेड टू। ओके, जो दोनों साइड एरो है उसका मतलब होता है रिलेटेड टू। सेकंड हमारे पास, अभी हमने एरो के बारे में पढ़ा है, नेक्स्ट हमारे पास आता है अंडरलाइनिंग। अंडरलाइनिंग क्यों यूज करते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट्स होते हैं या जो भी वर्ड्स इंपॉर्टेंट्स होते हैं उनको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। अंडरलाइनिंग इज यूज टू शो व्हाट इज इम्पोर्टेंट। थर्ड है हमारे पास मैथमेटिकल सिंबल्स। अब मैथमेटिकल सिंबल्स में क्या क्या आते हैं, नंबर्स आते हैं ना, राइट, इक्वल्स टू, हैशटैग और ग्रेटर देन, इक्वल टू, देयरफॉर, बिकॉज, तो इस तरह के हम वो है सिंबल्स यूज कर सकते हैं। पहला हमारे पास है फिगर्स इंस्टेड ऑफ वर्ड्स फॉर नंबर्स। जैसे हम 26 लिखेंगे, तो मान लीजिए हमारे टीचर ने 26 जनवरी के बारे में बताया, तो हम लिखने बैठ गए TWENTY जनवरी इज सेलिब्रेटेड। नो, इसमें नोट टेकिंग में टाइम लगेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, 26 JAN जनवरी इज CELEBRAT, फिर ऊपर जो है एन लगा देंगे। तो ये एक नोट टेकिंग का फॉर्मूला, राइट। तो हम वर्ड्स की जगह सिंबल्स का यूज़ करेंगे, नंबर्स का यूज़ करेंगे। सेकंड है द सेम एज बिकम्स इक्वल टू। जैसे मैथ में x + y इक्वल टू का साइन यूज़ होता है ना, तो उसका मतलब होता है बराबर, तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। नोट द सेम मतलब जो इक्वल टू नहीं है, इक्वल नहीं है, तो उसको हम हैशटैग से शो करेंगे या फिर नॉट इक्वल टू से शो करेंगे, राइट। इक्वल टू का साइन लगा के एक एरो लगा देते हैं तो नॉट इक्वल टू हो जाता है वो। लेस देन का मतलब एक जो है, जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि मगरमच्छ का मुंह जहाँ पे खुला होता है वो बड़ा होता है, और जहाँ पे मुंह बंद होता है उसका मतलब वो छोटा होता है। तो लेस देन का मतलब मगरमच्छ का मुंह बंद है, तो ये जो एरो है ना, ये मगरमच्छ का मुंह बोलती थी हमारी टीचर्स। ओके, देयरफॉर मतलब ऊपर से ऊपर एक डॉट नीचे दो डॉट, तो वो देयरफॉर। लेकिन इसको हम उल्टा कर दे, ऊपर दो डॉट नीचे एक डॉट, तो वो बिकॉज बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू यूज एब्रीवेशंस इंस्टेड ऑफ होल वर्ड्स ड्यूरिंग नोट टेकिंग। मतलब नोट टेकिंग के दौरान हमें एब्रीवेशंस कैसे यूज करने चाहिए। एब्रीवेशन जो है सेकंड टाइप की रिडक्शन डिवाइस है। मतलब जो है एब्रीवेशन का मतलब ये होता है पूरे पूरे वर्ड्स लिखने की बजाय कुछ लेटर्स यूज करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने किलो में केजी लिखा होगा, राइट, तो एब्रीवेशन है वो उसकी शॉर्ट फॉर्म में। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जैसे कि सेकंड की हम कोई भी जैसे 2 सेकंड लिखना होता है तो 2 सेकंड नहीं लिखेंगे पूरा, नहीं, 2 SEC डॉट। ओके, तो ये 2 सेकंड है नोट टेकिंग के टाइम पे। मिनट की MIN, आवर की HR, ईयर की YR, मंथ MTH, मीटर M, किलोग्राम KG। ओके, और जो वर्ड्स या फ्रेजेस है उनकी भी एब्रीविएशंस होती है, जैसे एंड सो ऑन का मतलब होता है एक्सेट्रा, ETC। कंपेयर, कंपेयर को लिखते हैं CF। दैट इज को हम लिखते हैं I.E। फॉर एग्जाम्पल को E.G। अबाउट अप्रोक्सीमेटली को CA डॉट। 20th सेंचुरी को C20।
ओके। शॉर्टनिंग में TION और SION को हम जो है N की तरह वो जो है शो कर सकते हैं, मतलब रिएक्शन में REACTION होता है, राइट। तो हम TION ना लिख के RECT और ऊपर जो है जहाँ पे हम स्क्वायर का यूज़ करते हैं वहाँ पे N यूज़ करेंगे, REACT ऊपर N। ओके। जैसे शॉर्टनिंग का SHORTN ऊपर N। ओके। तो इस तरह से हम रिडक्शन डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं। कंक्लूजन में CONCLUS ऊपर N। ओके। Putting a full stop to show, you can usually shorten words by omitting or shortening the end or suffix, and putting a full stop to show that something has been omitted. There are some words which are shortened in a standard way, and others which will have to shorten yourself on the pattern of the common words. Here are some examples of abbreviations were taken from example 1 which follow the pattern above. अब ये जो शॉर्टनिंग डिवाइसेस होती हैं इनको हम यूज़ करते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन पढ़ रहा है, राइट, हमने लिख दिया DEVLOPG ऊपर N, तो ये जो है ना एब्रीविएशन है, राइट। या तो हम स्टार्टिंग जो है रिडक्ट कर देंगे या जो है एंडिंग रिडक्ट कर देंगे, तो सफिक्स या प्रीफिक्स को हम एडिट करके ओमिट करके हम शो कर सकते हैं कि हमने जो है रिडक्शन डिवाइस का यूज़ किया है। और लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं रिडक्शन डिवाइस के, ताकि जो रीडर है, कोई थर्ड पर्सन हमारे नोट्स पढ़ रहा है तो वो इजीली समझ सके कि ये नोट टेकिंग के टाइम पे जो है रिडक्शन डिवाइस का यूज़ किया गया है। ओके। और ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे डेवलपिंग में DEVLOPING की जगह DEVLOP और ऊपर G लिख दिया। इमोशनल में EMOT ऊपर N। डिफेक्टिव में DEFECT ऊपर VE। इम्पोर्टेंट में IMPORT ऊपर NT। ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है शॉर्टनिंग लॉन्ग वर्ड्स और फ्रेजेस फॉर विच देयर इज नो सिंबल और एब्रीवेशन और इवन अ पैटर्न दैट कैन बी फॉलोड। हियर आर सम एग्जांपल्स दैट यू हैव टू रीड। मतलब कुछ एब्रीवेशंस ऐसे होती है जो डिफाइन नहीं होती पहले से, लेकिन आपको डिफाइन करनी पड़ती है। जैसे डिजीज में DIS डॉट लिख सकते हैं हम, हार्ट डिजीज में H.D, ब्लड प्रेशर में B.BP, BP, कोलेस्ट्रॉल में CHOLEST ऊपर L कोलेस्ट्रॉल। ओके। अब हमारे पास आता है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रिडक्शन डिवाइसेस। मतलब हमने ये रिडक्शन डिवाइसेस पढ़ी, इनके बारे में समझा, लेकिन इसका यूज़ करने का क्या बेनिफिट है। शॉर्टनिंग्स ऑफ वर्ड्स इज प्रोबेबली मोर यूजफुल व्हेन यू टेक डाउन नोट्स ड्यूरिंग अ लेक्चर एज इट इज डिफिकल्ट टू पेज अदरवाइज। Here it does not really matters what system you use, as long as you can understand your own notes. When you return to them after some time, it may be good idea when adopting your own abbreviation to write a word or phrase in full with your abbreviation after it the first time it occurs. Example, heart disease HD. This list of symbols or abbreviation given here are the suggestions for shortening. Words and phrases are not, of course, complete and exhaustive. There are mere suggestions which enable you to use this abbreviation and symbols whenever you have to take down notes. अब ये जो शॉर्टनिंग डिवाइसेस हमने पढ़ी है, ये जो है आप नोट टेकिंग के टाइम पे ज़रूर यूज़ कीजिए। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आप जो स्पीकर है उसकी बातों को पूरा समझ भी पाएंगे और लिख भी पाएंगे, राइट। मीन्स आपको एक माइंड में स्ट्रेस नहीं रहती है नोट टेकिंग के टाइम पे, अगर आप इस नोट टेकिंग के एब्रीवेशंस या रिडक्शन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। और ये यहाँ पे जो रिडक्शन डिवाइसेस बताई गई है वो बहुत ही कम है। इसके अलावा भी बहुत सारी एब्रीवेशंस होती है जो आपको खुद से बनानी पड़ेगी। लेकिन खुद से बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है डिजीज़ को HD लिख दो, नहीं, डिजीज़ को CV लिख दो, नहीं। आपको जो ना रेलिवेंट एब्रीवेशंस बनानी है ताकि आप उनको समझ पाओ। मान लीजिए आपने जो है डिजीज़ की जगह CV लिख दिया, राइट। मतलब आपने सोचा कि है ना डिजीज़ को DIS क्यों लिखूँ, मैं CV लिखूँगा, मेरी मर्जी है, राइट। आपने CV लिख दिया, लेकिन आप बहुत लंबे समय पर 6 महीने बाद जब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं तो आप रिवाइज करने के लिए आते हैं, हो यहाँ पे CV का क्या मतलब है, क्योंकि आप जब तक भूल चुके होते हो तो आप नहीं समझ पाओगे। इसीलिए रिडक्शन डिवाइसेस रेलिवेंट होनी चाहिए और इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, ताकि आप खुद भी अपने नोट्स को समझ सके या थर्ड पर्सन भी समझ सके। ओके। अब यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है जिसको हम कंप्लीट करेंगे। कुछ एग्जांपल्स है, कुछ क्वेश्चंस है जिनको हमने सोल्व करना है। ओके।
Shorten the following sentences but do not shorten them so much that you may not understand your notes later. मतलब हमें कुछ ये फ्रेजेस दिए गए हैं जिनको हमें शॉर्ट करना है, लेकिन इस तरह से भी शॉर्ट नहीं करना कि हम खुद ही ना समझ पाए कि इन्फॉर्मेशन क्या थी. ओके, फर्स्ट है एट अबाउट द एज ऑफ 4 द स्कूल लाइफ ऑफ अ चाइल्ड बिगिंस. ओके, तो 4 साल की उम्र में स्कूल लाइफ शुरू होती है. ओके, इसको हमने आंसर में देखा एट 4 चाइल्ड बिगिंस स्कूल. ओके, 4 साल की उम्र में बच्चा स्कूल जाता है, तो दोनों एक ही मतलब है. एट द अबाउट एज ऑफ 4, तो क्यों लिखे हम अबाउट एज ऑफ 4, हम सीधा लिखेंगे 4 years द स्कूल लाइफ ऑफ अ चाइल्ड बिगिंस, मतलब जो स्कूल है वो शुरू होता है. अ चाइल्ड बिगिन स्कूल एट 4, राइट. तो ये एक शॉर्टनिंग हो गई. नेक्स्ट हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल वाटर कवर्स 70% ऑफ अर्थ सरफेस. तो एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कीजिएगा ए डॉट जी, वाटर कवर्स 71% ऑफ अर्थ सरफेस. ओके, 71 की जगह हमने 71 लिख दिया, तो ये एक शॉर्टनिंग हो गई. थर्ड हमारे पास आता है हार्ट डिजीज कोजेस 500,000 डेथ्स अ ईयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओके, तो जो हार्ट डिजीज है उनको हम HD लिख सकते हैं, या हार्ट डिजीज से क्या होता है, मतलब क्या करती है वो, तो हम एक फॉरवर्ड एरो का यूज करेंगे. 500,000 1/2 m, राइट. हाफ लिखने की जगह 1/2, 1/2 का मतलब हाफ होता है. मिलियन डेथ्स पर एनम, डेथ लिख के P.A का मतलब पर एनम होता है. इन यूनाइटेड स्टेट्स को हम US बोल सकते हैं, इन US, तो ये भी एक शॉर्ट हो गया. फोर्थ हमारे पास है टू इम्पोर्टेंट डिजीज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए आर जीरोथैल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस. जो डेफिशिएंसी होती है विटामिन ए की, DEFC ऊपर वाई लिख दिया हमने, ऑफ विटामिन ए से हमने 2 एरो निकाले, राइट. 2 इक्वल एरो आ रही है, इसका मतलब 2 डिजीज होती है. ओके, फर्स्ट है जीरोथैल्मिया और सेकंड है नाइट ब्लाइंडनेस. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है रोड कंडीशंस ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू हायर फ्यूल कंजम्पशन एंड दिस इंक्रीज पोल्यूशन. अब इसमें जो रोड कंडीशन है उससे फ्यूल की कंजम्पशन ज़्यादा होती है और उससे पोल्यूशन इंक्रीज होता है. तो रोड कंडीशंस एरो, रोड कंडीशंस प्लस लीड्स टू हायर फ्यूल कंजम्पशन विच इज लीड्स टू मोर पोल्यूशन. ओके, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं. ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. और अगर आपके कोई भी कमेंट्स है या कोई भी सजेशंस है वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर